सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष वर्तमान में थोड़ा जल्दी से आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को जान रहे हैं कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कोशिश हमारा चल रहा है। बीच बीच में इस वजह से आपके बीच से और आना पड़ता है कि कई सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हमारे मैसेज के माध्यम से पहुंचते हैं, तो उनको जवाब देना थोड़ा सा एक सामूहिक रूप से लाजमी हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में अब तक का ये इतिहास बोलता है, प्राइवेट सेक्टर की जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में, कि जिसके दरवाजे बंद हुए उसका कभी भी पैसा वापस नहीं हो पाया। कई सारी कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं जो बंद हो गया। उसके असेट्स भी गवर्नमेंट के कब्जे में हैं, लेकिन जमाकर्ता को कोई चीज़ हासिल नहीं हुआ आज तक। वजह आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वजह केवल और केवल एक ही है कि जिस कंपनी का दरवाज़ा या उसका मैनेजमेंट पूरी तरह से धराशायी हो गया, फिर उसको बचाने वाला, उसके पक्ष में खड़े होने वाला कोई भी न तो आंदोलनकारी सामने आता है, न कभी सरकार सामने आता है, और न ही कभी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सामने आते हैं, और न खुद सुप्रीम कोर्ट नजर आता है। क्योंकि हमेशा पैरवी करने वाला व्यक्ति जब होता है तभी दूसरों को अपने बारे में कुछ बता सकता है। और यही वजह है कि सहारा इंडिया परिवार आपके समक्ष अगर खड़ा नजर आता है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह आपके सामने मैं बताऊंगा। सहारा को लेकर जितने लोग विरोध में खड़े होते हैं, उसमें सहारा से ज़्यादा उनका अपना पर्सनली फायदा है। मेरे ही परिक्षेत्र में ऐसे में कई सारे सैंपल, कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि किसी का अगर 10 लाख रुपए था, उससे पेमेंट कराने के नाम पर 1 लाख रुपए यानी कि 10% ले लिया गया और भुगतान आज तक नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये तो मैं एक छोटा सा सैंपल में आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन्होंने कमीशन बेसिस पर भुगतान कराने का ठेका ले रखा था। आज वो बिल्कुल पर्दे के पीछे गायब हैं। वजह केवल एक ही है कि सहारा। अगर सहारा का दरवाजा बंद हो गया होता तो परसेंटेज पर भुगतान कराने वाले लोग आपको नजर नहीं आते। सहारा से भुगतान लेना है, वो भी किसी भी कीमत पर, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास ऐसे तमाम ठेकेदार नज़र आएंगे जो भुगतान की गारंटी पैसे के परसेंटेज पर लेने के लिए तैयार रहेंगे। और इन सारी चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ कि किसी को भी 1 रुपया देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ऐसे शख्स नज़र आते हैं, ऐसे लोग नज़र आते हैं, एक सवाल करिए केवल कि आपका भी कुछ पेमेंट सहारा में होगा, उसका भुगतान अगर हो गया हो तो मुझे आप प्रूफ दिखाइए, आपके बैंक ट्रांजैक्शन दिखाइए। 2-4 लाख रुपए तो आपका जरूर जमा हुआ होगा, या 10-20 लाख रुपए जमा हुआ होगा। तो अगर आपने अपना ही अगर ले लिया है तो आप उसका ट्रांजैक्शन मुझको दिखाइए, तो निश्चित रूप से मैं भी आपको सहयोग करूंगा। अगर आपने अपना नहीं ले पाया तो मेरे पास मत आइए, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो दूसरों की जेब से पैसा निकाल रहा है भुगतान कराने के नाम पर, वो स्वयं डरा हुआ है। वो चाहता है कि मैं तो डूब रहा हूँ, ये भी डूब जाए।
और वो डूबेगा कब? जब सहारा नहीं रहेगा। सहारा कब नहीं रहेगा? जब तमाम लोग ब्रांचों पर आकर उन ब्रांचों को बंद कराने का काम कर रहे थे कि भुगतान ऐसे होगा, ब्रांच बंद कराइए। ब्रांच बंद हो गया लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। ऐसे ही कुछ लोग अपनी मंशा लेकर घूम रहे हैं कि सहारा को बंद कराइए, भुगतान तभी होगा, सरकार के माध्यम से होगा। तो सरकार के पास तो तमाम कंपनियों का असेट्स मौजूद है, उनका भुगतान कराने के लिए कोई व्यक्ति सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये सोचने का विषय है। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि सहारा का भुगतान आज नहीं तो कल होगा जरूर, और उसी को वो श्रेय लेगा कि मैंने आपका भुगतान करा दिया, आपसे पैसे लिए थे, जबकि उसका कोई रोल है नहीं। आज 50,000 रुपये मैक्सिमम जो पोर्टल के माध्यम से मिल रहा है, किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई रोल नहीं है। केवल सरकार के माध्यम से, सरकार के पहल पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो पोर्टल उपलब्ध कराया गया, तो आपका भुगतान 50,000 रुपये तक का बिरले ही किसी का हो रहा होगा, अन्यथा आज भी भुगतान पेंडिंग में है। सहारा को या सहारा के काम को भुगतान न होने की वजह से बंद किया गया, और आज लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय उसमें हो गया। 2 साल से ज़्यादा का समय तो सरकार को भी हो गया कि 31 मार्च 2023 तक का भुगतान करने की जिम्मेदारी लिया था, लेकिन उसके बाद में जो पेमेंट पूरे हो गए हैं उनको भी 2 साल 2.5 साल के लगभग हो गया। ये एक ही गुनाह की अलग अलग सजा, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग सिद्धांत इसके ऊपर अपनाए जाते हैं। यही है हमारे देश का भ्रष्ट कानून। आप सावधान रहिए, क्योंकि संस्था रहेगी तो आपका भुगतान इजीली होगा, और संस्था नहीं रहेगी तो किसी भी कीमत पर आपका भुगतान नहीं होगा। इसीलिए सहारा इंडिया परिवार का साथ और हाथ दोनों मजबूती के साथ पकड़ के रखिए, क्योंकि 14-15 साल हो गया पूरे लड़ाई को लड़ते हुए भ्रष्ट प्रशासन से, भ्रष्ट व्यवस्थाओं से, फिर भी सहारा खड़ा है, मजबूत है। और जिस दिन इसके हाथ पांव खुलेंगे उस वक्त आपकी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएंगी, इस बात का पूरा यकीन है। दोस्तों, जितना मैं समझा पाता हूँ, जितना मैं आपको अपने पास जो भी जानकारी होती है उसको दे पाता हूँ, इसके पीछे कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा कि आप QR मेरा ये है और QR पर आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का योगदान दीजिए। सच्चा सहारियन बिना किसी लोभ लालच के आपकी सेवा में हाजिर है, और केवल उद्देश्य यही है कि आप सुरक्षित रहें, आप इधर उधर न भटकें, यही उद्देश्य है। कितना इसमें पूरा हुआ, कितना उद्देश्य अधूरा रहा, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हम लगातार अपनी बातों को लेकर आपके बीच में आते रहे हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं, उसके बारे में अभी बताना ठीक नहीं है, लेकिन जल्दी ही वो सारे प्रोसेस पूरे होंगे। तो जो एक मिशन हम लोगों का है उसको पूरा करते हुए उसमें जो भी प्रोग्रेस हुआ होगा उसकी भी सूचना आपको देंगे, और देने के बाद आपके बीच अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए यथार्थ के साथ, निश्चित रूप से हम विजेता के तौर पर उभरेंगे। धन्यवाद, सभी को सादर सारा प्रणाम।